नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज नेस्ले ने अपने 16,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर करने का फैसला किया है। स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, नए सीईओ आए और आते सारी आदेश 16,000 एम्प्लॉयज़ बाहर, जिसमें 12,000 एम्प्लॉय ऐसे जो वाइट कॉलर वर्कर हैं। बड़ी गाजगिरी है साहब। बीएनपी बांग्लादेश के जो अध्यक्ष हैं खालिदा जिया यूनुस साहब को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि अपने मसलों के अंदर आर्मी के ऑफिसर्स को मत घसीटो और इसका बोझ इतना हो जाएगा कि बाद में कोई उठा नहीं पाएगा, क्योंकि करीब 15-16 आर्मी अफसर्स की गिरफ्तार किया गया, सीनियर बहुत लेवल के, और कहा गया कि ये शेख हसीना के क्लोज थे। अब इसी को खतरे को देखते हुए कि आज अगर आपने ये 15-16 आर्मी के अफसर्स को घसीट कर जेल में डालने की बात की है, तो कल को और आर्मी अफसर डाले जाएंगे किसी और के राज में, तो आर्मी ही पूरी टूट जाएगी और उसको संकट में डालने की बातें हो रही हैं। तो खालिदा जिया ने वार्निंग किया कि डोंट ड्रैग द आर्मी इनटू सच काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर फेथफुल टू द नेशन। और शायद उन 15 लोगों जिनको गिरफ्तार किया गया सीनियर ऑफिसर्स को, उनको शायद छोड़ने की बात हो रही है। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि दुनिया भर का बहुत बड़ा पैसा, करीब $35 ट्रिलियन अमेरिका की कंपनियों में लगा हुआ है, और जरा सी भी अगर कहीं कुछ भनक लगी तो ये लोगों के पैसे स्वाहा हो जाएंगे और पूरी दुनिया डूब जाएगी, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो झड़पें हुई हैं, ख़ासतौर से डूरड लाइन के ऊपर और ख़ासतौर से स्पिन बोल्डक के अंदर, वहाँ पर अब पाकिस्तान का कहना है कि बॉल जो है ना अब अफ़गानिस्तान के पाले में है। तो पहले इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान और तालिबान की झड़प के दौरान स्पिन बोल्डक में सबसे भारी झड़प हुई थी और इसमें कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। फिलहाल तो 48 आवर का सीज़ फायर लागू है, लेकिन शायद इस बात का खौफ दोनों साइड में है कि 48 आवर्स के बाद में क्या होगा, क्योंकि जो बातचीत होनी है वो बातचीत तो हो ही नहीं रही है। कहा गया था कि आपस में बातचीत से मसले को सुलझाया जाए, रशिया ने भी कहा कि बातचीत से मसलों को सुलझाया जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि आपस में बातचीत तो हो नहीं रही है, बातचीत के लिए भी शर्तें रखी जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बातचीत होगी? क्या तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा? क्या टेबल पर बैठकर वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है? क्या सीज़ फायर अब जबकि ख़त्म होने को बहुत ज़्यादा घंटे नहीं बचे हैं, तो क्या हम इसमें कुछ और कर पाएंगे? कतर और सऊदी ने दरअसल देखा जाए तो मीडिएशन करने का बीच में बात किया है, लेकिन क्या अब पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर फिर से झड़पें ना शुरू हो जाएं? मुझे लगता है कि जो हालात हैं इस समय बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, और अगर किसी ने भी थोड़ी सी इम्पेशंस दिखाई तो ये झड़पें जो हैं फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम नेस्ले कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है साहब, और 16,000 पोस्टें निकाल दी नौकरी से बाहर, और ये पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। उसको ये कटौती 2 फेज़ में होगी, और पहली फेज़ में $1 बिलियन स्विस फ्रैंक डॉलर से भी महंगा, मैं आपको बताऊं, बड़ा है उससे, तो उसकी सेविंग होगी, और अगले 2027 तक कुल मिला के 3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स जो हैं, 3 बिलियन स्विस फ्रैंक करीब करीब 3.25-3.5 बिलियन डॉलर के बराबर हो जाएंगे। तो ये उनके बचत की बात हो रही है कि 2027 के अंत तक करीब करीब समझो 4 बिलियन डॉलर, 3.5-4 बिलियन डॉलर की उनकी बचत हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसे किस ढंग से इतना प्रॉफिट या बचत करना चाहते हैं? लोगों को निकाल कर, लोगों की नौकरी के ऊपर धक्का मारकर? ये मुझे लगता है कि अपने आप में बेहद बेहद चुनौती वाली बात है, बेहद इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक खबर आती है बीएनपी की, खासतौर से बांग्लादेश से, जहां पर खालिदा जिया ने यूनुस को नसीहत दी है, भैया संभाल के आर्मी के साथ मैसअप मत करो। 15-16 करीब जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको शेख हसीना का क्लोज समझे जाने के कारण गिरफ्तार किया गया है, और उनके ऊपर सिविलियन ट्रिब्यूनल के अंदर कानूनी कार्रवाई चल रही है।
अब बीएनपी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि इसकी वजह से जो आर्मी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये भी कहा कि हम कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोई भी पार्टी आएगी और उसके बाद अगर इनको सज़ा मिल जाती तो पूरी आर्मी में रिवोल्ट हो सकता है और फिर हम इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये बात सही है कि 16 एक्टिव वर्किंग सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को अंदर कर दिया गया कि ये लोग शेख हसीना के आदमी थे, आर्मी में थे। वो बोलते हैं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको आप इस ढंग से जेल में डाल देंगे, और अभी डाला हुआ है आपने, तो आपकी आर्मी जो है वो रिवोल्ट करेगी, तब आप उसको कैसे संभालोगे? बात तो सही है, क्योंकि इसके द्वारा जो अंदर से खालिश जो एक किस्म की प्रॉब्लम पैदा होगी उसे आप कैसे संभालोगे? कल को कोई और सरकार आएगी तो वो कहेगी ये तो जमात इस्लामी के सपोर्टर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या ये बीएनपी के सपोर्टर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आप उनको प्रोसिक्यूट करिए और जेल भेज दीजिए। फिर तो आर्मी बिखर जाएगी पूरी की पूरी। शायद उसी खतरे की ओर इशारा खालिदा जिया ने किया है। इसके बाद गीता गोपीनाथ ने एक बहुत बड़ा मोर्चा संभालते हुए ये कहा है कि दुनिया बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। अमेरिका के शेयर बाजार बहुत रिकॉर्ड हाइक के ऊपर हैं और हालात कुछ इस किस्म के हैं कि अमेरिका में बढ़ता हुआ जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का उनकी कंपनियों के अंदर, वो कहीं अगर वो टूट गया तो 2000 के जो .com बबल जो था, ये उससे ज़्यादा इसका नुकसान होगा और उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। द इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन में उनका एक राइटअप आता है। उनका कहना है कि अमेरिका के शेयरों के अंदर दुनिया भर ने इन्वेस्ट किया है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये शेयर दुनिया भर के दूसरे देशों के मुकाबले 46% ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और आईएमएफ के मॉडल बताते हैं कि इस कीमत का कोई भी मजबूत आधार नहीं है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ये बबल फटा तो भाई आप करोगे क्या? अमेरिका के जो टोटल जो शेयर मार्केट है, जो टोटल शेयर मार्केट है, वो इक्विटी मार्केट जिसको कहा जाता है, वो बताया जाता है कि करीब करीब $60 ट्रिलियन का है। $60 ट्रिलियन की उनकी इक्विटी मार्केट है अमेरिकन कंपनियों की। इसमें करीब करीब 30-35% जो हिस्सा है वो फॉरेनर्स का है, अमेरिकन का नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है करीब $20 ट्रिलियन हो गई है। ये $20 ट्रिलियन फॉरेनर्स ने है जो अमेरिकन कंपनियों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगर ये क्या कहते हैं कि वो कहती हैं, गीता गोपीनाथ कहती हैं कि इतना ही नहीं, यूएस इक्विटीज़ में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो नया बंटन है वो नए फाइनेंशियल एसेट्स का 61% तक पहुंच गया है, जो कि .com बबल से 7% ज़्यादा है। तो अगर मोटा मोटा कहा जाए कि आपका $60 ट्रिलियन की इकॉनमी जो इक्विटी है उसमें $20 ट्रिलियन विदेशियों का है, तो भाई फिर तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत 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 बुरी कंडीशन में हम लोग आ चुके हैं। और कहीं ये .com की तरह बबल बस्ट हो गया तब हम क्या करेंगे? तो बहुत सारी ये चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं ये थोड़ी परेशान करने वाली हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।